हालत आपने देख ली। इस स्कूल के अंदर मेरे को लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्शा। कॉकरोच जनता पार्टी का स्कूल ठीक करो अभियान इस समय पूरे देश के छात्रों के सर चढ़ बोल रहा है। छात्र या तो सड़कों पर उतरकर अपने स्कूल की समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं या फिर अपने स्कूलों की वीडियो बनाकर उसको दिखा रहे हैं। यह अभियान इस तरीके से सरकार के नाक में दम कर रहा है कि अब इस अभियान को रोकने के लिए भाजपा जो है वो उल्टे सीधे कदम उठा रही है। आज लखनऊ में जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने सड़कों पर घेराव कर दिया। बालागंज चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में छात्र आ गए और इन छात्रों ने अपने स्कूल की जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे कि टॉयलेट, बेंचेस, इलेक्ट्रिसिटी, जो मूलभूत सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध नहीं, इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन कर दिया। स्कूल में ना खाना सही है, ना कहीं पानी आ रहा, ना हाथ धुल पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं और ना हर कोई सब्जेक्ट का कोई टीचर हाफ ईयरली एनुअल सर पे। बताइए कैसे पढ़ेंगे हम लोग। और ये आज पहली बार लखनऊ में नहीं हुआ, इससे पहले 2 दिन पहले भी छात्र सड़कों पर उतर आए थे। और ये सब जैन अल्फा हैं जो अपनी समस्याओं को, जो उनकी मूलभूत जरूरत उसको लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। तो वही दूसरे सोशल मीडिया पर हर 10 में से 8 रील स्कूल ठीक करो अभियान की आ रही है। और खूब बढ़िया पढ़े हैं बच्चे। और तो ये बाहर मैंने देखा टॉयलेट तो बहुत गंदी हो रही है। आप कहाँ पर जाते हो टॉयलेट के लिए? उसी में जाते हो आप? बाप रे बाप। और टॉयलेट भी चाहिए। वैसे टॉयलेट बनी है पर वो उसका टैंकर नहीं है, गटर नहीं है उसका। और ये जो गंदी सी टॉयलेट हमने देखी वही यूज करते हो आप लोग? पूरा देख सकते हैं कि आप लोग इस पानी को पीजिएगा। कलेक्टर साहब आप पानी प्लीज पीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीजेपी ने एक नया अभियान चालू किया। हालत आपने देख ली। इस स्कूल के अंदर मेरे को लगता है कि 1 मिनट भी रुक सकता कोई बच्चा अगर पढ़ने की बात करते हो। और इस स्कूल में आप इस स्कूल में इस स्कूल में आप 300 बच्चों को पढ़ा रहे हो। मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ा रहे हो। आप बार बार कह रहे वीडियो मत बनाओ। भाई हम वीडियो अगर आपके बन जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? एक भी कमरा सही नहीं है। जहां पर जेनजी जो हैं वो स्कूलों में कैमरा लेकर पहुंच रहे हैं, स्कूल की हालत दिखा रहे हैं। और आलम यह है कि सरकार की हालत खराब हो चुकी है। सरकार उल्टे सीधे फैसले ले रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने तो स्कूलों के भीतर जाकर वीडियोग्राफी करने पर बैन लगा दिया। यानी कि अगर कोई अब सरकारी स्कूल के हालात राजस्थान में दिखाएगा तो उसको सरकार से परमिशन लेनी होगी। स्कूल की एंट्री में बैन लगा दिया कि आप स्कूल के भीतर नहीं जा सकते, वहां के हालात नहीं दिखा सकते, क्योंकि पिछले 2 दिनों में राजस्थान से सैकड़ों ऐसे वीडियो आए हैं जिसने भाजपा सरकार की पोल खोल कर रख दी है कि भाजपा सरकार किस तरीके से जो बच्चों की शिक्षा है उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। और यह सब हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के स्कूल ठीक करो अभियान से और प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से जो कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से सवाल पूछने वाले छात्र छात्राओं को, जिन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, जिन लोगों ने सरकार को झुका दिया, जिन लोगों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 12 बजे भी आकर कहते हैं हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप, उन छात्रों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल पूछने वाले छात्रों को दिमागी नक्सल कह दिया। जी हां, जो व्यवस्था पर सवाल उठाए, जो सरकार से जवाबदेही मांगे,
जो आंदोलन करे अपने हक अधिकारों के लिए वो दिमागी नक्सल हो गए। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते, जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा साहब अंबेडकर को भी प्रधानमंत्री जी नहीं छोड़ते, उनको भी प्रधानमंत्री जी दिमागी नक्सली बोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है। अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या कोई कुछ बोलेगा, केजरीवाल अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा। और कहा कि हां मैं दिमागी नक्सल हूं, और प्रधानमंत्री इस देश के छोटे छोटे छात्रों को, बच्चों को जो स्कूल में सवाल उठा रहे हैं, शिक्षक ना होने पर, बेंच ना होने पर, पानी ना होने पर, शौचालय खराब होने पर, वो सब दिमागी नक्सल है। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के ही संजय सिंह ने भी इस पर प्रधानमंत्री को घेर लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी इस वक्त नौजवानों के आंदोलन से बहुत परेशान हैं, जेनजी के आंदोलन से बहुत परेशान है, और अब जेनजी के बाद जेन अल्फा भी सड़कों पे आ गए हैं। क्या कह रहे हैं वो? पेपर लीक बंद करो, हमारे स्कूल ठीक करो, हमारी जिंदगी में सुधार लाओ। और इतने परेशान है प्रधानमंत्री जी कि कभी तो रात में 12 बजे उठ के रील बनाने लगते हैं, और कभी इन्हीं नौजवानों को दिमागी नक्सल कहते हैं। दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो? वो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे उतर के कह रहे हैं हमारे स्कूल की छत टूट जा रही है, बच्चों के लिए बैठने का कमरा नहीं है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है, हमारे खाने में कीड़े मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी इसको ठीक कर दो? वो दिमागी नक्सल है। उनको आप दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर रहे हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जनता, नौजवान, छोटे छोटे बच्चे, किसान, इस देश की माताएं बहनें अपने लिए आवाज उठाना कैसे शुरू कर दिया? तो ये जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन, इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के बारे में कि वो नफरतों से भरे हुए व्यक्ति है, और वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनके खिलाफ कैसे छोटे छोटे बच्चे और नौजवान सड़कों पे निकल रहे हैं। उनको उन्होंने दिमागी नक्सल कह के संबोधित किया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, और खास तौर से उन नौजवानों से जो आज स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं, सीजेपी के लोग, डरना नहीं, झुकना नहीं, लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। दिमागी नक्सल बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने अब्दुल के पिता की हत्या की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जिन्होंने आशुतोष रंका और वहां जाकर राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के साथ, सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो स्कूल की बात कहने पर मुकदमा लिखवाते हैं। तो इसलिए झगड़ा कराने वाली भारतीय झगड़ा पार्टी जो है, दिमागी नक्सल दरअसल वो है। दिमागी नक्सल इस देश का नौजवान नहीं है, वो तो अपने हक की आवाज उठा रहा है, उठाता रहेगा। और कहा कि प्रधानमंत्री छात्रों को, बच्चों को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने तो यहां तक बता दिया कि बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट में अब्दुल नाम का एक लड़का अपने स्कूल की समस्याओं को लेकर स्कूल में पहुंचा था, वहां से वीडियो बना रहा था, जिसके बाद बीजेपी के लोगों ने उसके घर जाकर उसके साथ मारपीट की, उसके पिता के साथ मारपीट की और उसके पिता को घायल कर दिया, जिसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। हमने क्या लड़ाई लड़ी? स्कूल ठीक करने की लड़ाई लड़ी। हम चाहते थे कि इस देश के सभी स्कूल ठीक हों, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की, और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल उनकी मौत हो गई। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं,
हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं? अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कल मैं, हमारे जो जोनल इंचार्जेस हैं अंकित, विजय, हमारी कोर टीम और सीजेपी के तमाम साथी बांकुड़ा पहुंचेंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने। हम बंगाल के सभी कॉकरोचेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदस, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस थाना है वहां पहुंचे। अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। इन लोगों से डरने वाले नहीं हम। देख रहे हैं बीजेपी के लोग किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप स्कूल पर सवाल उठा रहे हैं, अगर आप लोग अपने छात्र छात्राओं के बच्चों की भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। आप पर अटैक किया जा रहा है, आपसे न जाने क्या क्या आपके ऊपर आरोप और तोहमत लगाई जा रही है, आपको देशद्रोही साबित किया जा रहा है। और खुद तो प्रधानमंत्री मोदी भी ये कह चुके हैं। ठाकुर जनता पार्टी कैसे बनी? सीजीआई सूर्यकांत ने इस देश में सवाल पूछने वाले लोगों को, एक्टिविस्टों को, पत्रकारों को कॉकरोच कह दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों के भीतर एक आक्रोश आया और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, घंटों मिनटों में उस इंस्टाग्राम पेज के करोड़ों फॉलोअर्स हो गए। ऐसा ही दिमागी नक्सल पार्टी के साथ हुआ। दिमागी नक्सल जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, अब सब सवाल पूछने वाले लोगों ने इकट्ठा होकर सोशल मीडिया पर एक पार्टी बना ली है, दिमागी नक्सल पार्टी, जिसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के बढ़े थे। और वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि हम अगर स्कूल के लिए सवाल पूछते हैं तो हम दिमागी नक्सल हो जाते हैं। लखनऊ में लगातार आप देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, योगी आदित्यनाथ अपनी छवि डेंटिंग पेंटिंग करने में लगे हुए हैं, महिलाओं को 50-50 हजार दे रहे हैं, लेकिन सारी पोल पट्टी खोल दे रहे हैं सड़कों पर उतरकर। ये छात्र जो स्कूलों में पानी की मांग कर रहे हैं, जो स्कूलों में बेंच की मांग कर रहे हैं, जो किताबों की मांग कर रहे हैं, जो टीचर्स की मांग कर रहे हैं, वो सब पीआर की पोल पट्टी खोलकर रख दे रहे हैं। और ये पहला वीडियो नहीं है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में से न जाने कितने वाक्य हो गए पिछले 10 दिनों में कि सरकार की नींद हिल गई है। महामानव का 15 अगस्त वाला भाषण उल्टा पड़ गया, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई और राजस्थान में तो यहां तक हो गया कि सरकार को रोक लगानी पड़ी कि कोई भी स्कूल में जाकर वीडियो नहीं बनाएगा, परमिशन लेनी होगी। यानी कि अब स्कूल के खराब हालात दिखाने के लिए हमको सरकार से परमिशन लेनी होगी और सरकार हमको परमिशन दे देगी। बहुत बड़ा खेला बीजेपी के साथ हो गया है। और ये छात्र छात्राएं, जेनजी, जेन अल्फा जो हैं, सबसे बड़ी बात है बीजेपी के हिंदू मुस्लिम मुद्दों में नहीं पड़ रहे हैं। यानी कि भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग कावड़ ला रहे हैं, जो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बच्चे जो अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वो देशभक्त हैं। और जो सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के हलक में हाथ डालकर उनकी जबान खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि कहां है हमारे हिस्से की शिक्षा का बजट, उनको ये लोग दिमागी नक्सल कह दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।